हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना इसे रिंग फ्रेम में अपन 4 काउंट से ऊपर चला सकते हैं रिंग स्पन यान, लेकिन हम इधर कोशिश करेंगे 2.5 काउंट का पॉलिस्टर का यान बनानी है। और वो बनाने के लिए अपन को क्या क्या दिक्कत का फेस करना पड़ता है, उसका क्या इलाज क्या है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। और ये जो 2.5 काउंट है, इसका मल्टीफोल्ड करके मतलब 6 प्लाई करके 4 प्लाई करके टायर कार्ड का जो डिवीज़न होता है, जिसमें टायर के अंदर जो धागा डाला जाता है उसमें यूज होता है। और बहुत बड़ा बड़ा कंट्री का लोग इसको अपना इंडिया से लेते हैं, क्योंकि इंडिया से अपन को खर्चा कम पड़ता है इनको। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल काउंट है, और इसको अगर सही तरीक़े से बनाएंगे तो अपना बढ़िया रहेगा। और ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना मैं चाहता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक करना थोड़ा भूल जाते हो। और मैं इस बार सोचता हूँ कि आप लोग लाइक कीजिए और इसको पूरी तरह से देखिए एक बार, आपको तब जाके समझ में आएगा। ये तो जस्ट शुरुआत है, अपन 40 वीडियो डाले अभी, और भी बहुत सारे वीडियो डालेंगे। और मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अपन टॉपिक में चलते। ये अपन 2.5 काउंट 100% पॉलिस्टर, ये कैसे अपन रिंग फ्रेम में बनाएंगे। स्पन यान, इसको बोलते हैं रिंग स्पन यान। जैसे रिंग फ्रेम का जो G51 है, LR6 है, कोई भी काउंट का रिंग फ्रेम का अपन देखते हैं, वो 4 काउंट से नीचे रिकमेंड नहीं करता। ऑटोकोनर भी रिकमेंड नहीं करता 4 काउंट से नीचे चलाने के लिए। फिर भी अपन कोशिश करेंगे इसको कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक 3 टन का मिक्सिंग का प्लानिंग दे रहा हूँ, और सारे मशीन LMW का होगा। और देखिए, फाइबर मैं सिलेक्ट किया। ये जैसे कि 2.5 काउंट है, नंबर ऑफ फाइबर ज़्यादा इसमें आता है, तो डेनियर थोड़ा बढ़ा के लिया, 2 डेनियर का लिया, और 38 mm का लिया। और वर्जिन फाइबर है, चाहे बढ़िया कंपनी का लो जिसमें टेनासिटी वगैरह अच्छा रहेगा, ताकि ये टायर कट में यूज होगा, अपन स्ट्रेंथ का दिक्कत नहीं जाए, इसीलिए अपन वर्जिन फाइबर लिए। वर्जिन फाइबर में देखिए, जब मिक्सिंग लगाएंगे 0.003% LV पट्टी और वाटर 1% ये अपन डाल सकते हैं। लेकिन आजकल जो फाइबर आता है वर्जिन फाइबर, इसमें ऑलरेडी OP वैल्यू बढ़ा के मिलता है। अगर OP वैल्यू बढ़ा के मिलता है, बढ़िया रहता है, तो आपने OP वैल्यू अगर ओके है तो नो स्प्रे, ये कोई ज़रूरत नहीं है फिर ये स्प्रे करने का। अगर OP वैल्यू अच्छा है तो फिर भी स्प्रे करने से कि एक संतुष्टि रहता है, लपिंग नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। कोई कोई स्प्रे भी करता है, तो आपके पास दो चॉइस है, विदाउट स्प्रे चला सकते हो या स्प्रे करके चला सकते हो। और पॉलिस्टर को हाथ से खुल के फैलाने का, उसमें स्प्रे मारने का, फिर लेयर वाइज 3 टन तक फैलाने का, फिर इसका स्प्रे मार के रेडी करने का, 4-6 घंटा इसको रखने का, ऐसे पानी सोख हो जाना। फिर 6 घंटे के बाद फिर प्रोसेस करना। प्रोसेस करने के लिए देखिए सिंपल लाइन है। एक आपकी एम्बियो आएगा ब्लोरूम का, जिसमें अपन मटेरियल लैटिस में डालते। उसके बाद सिर्फ एक आएगा बिटर, BFO, वेरी फाइन ओपनर। BFO बिटर क्या होता है, वो लैग टाइप का होता है, इसमें बढ़िया कुम्बिंग एक्शन जैसा फाइबर पैरेलल हो जाता है, इसीलिए BFO बिटर अपन यूज़ करते हैं। और कार्डिंग का देखिए, AB के बिटर जो है 850 RPM पकड़ा हुआ। फीड प्लेट टू लिक्रिन 32 था। सिलेंडर स्पीड हो गया 500 RPM, लिक्रिन स्पीड 950 RPM, डिलीवरी स्पीड मैंने 150 पकड़ा हुआ। तो 2 डेनियर और 38 mm का है, तो 150 की जगह इसको 160 तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
और वो कार्डिंग रैपिंग अपना लिए हुए 100 का 0.100। तो फ्लैट गेज हो गया 12 12 12 14 14। इसीलिए थोड़ा वाइड साइड रखते हैं, ये 2 डिलियर फाइबर तो मोटा फाइबर है। और फ्लैट स्पीड है 280 mm/min। और ये चलाने के बाद ऊस्टर अपना 4 से 4.5 तक उसका बीच में होना चाहिए। ऊस्टर ज़्यादा है तो इसको अटेंड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन ड्रप फ्रेम की स्टेज में आ गए। अभी सबसे पहले ब्रेकर ड्रप फ्रेम का बारे में बात करते हैं। अपन इसमें 6 एंड का यूज कर रहे हैं, 8 एंड नहीं कर रहे, क्योंकि 0.100 स्लाइबर बल्कि रहता है, मोटा रहता है, तो वो ड्रफ्टिंग जोन में अच्छा ड्रफ्टिंग के लिए अपन 6 का किए। और बटन रोल गैस देखिए 48 बाउंड रखे, और इसमें 38 में फाइबर, इसीलिए 48 52 बढ़िया रहेगा। और ब्रेक ड्राफ्ट 1.7 रखे। DCCP गियर 63 का रखे। ये DCCP गियर इसके लिए आपको पहले भी पता, जैसे 6 एंड रहेगा तो 63 टीथ का रहेगा, 8 एंड का रहेगा तो 48 टीथ का रहेगा। ये जो DCCP होता है, ड्राफ्ट कांस्टेंट चेंज पिनियन, वो इसीलिए रहता है क्योंकि अगर एंड के हिसाब से, मतलब डबलिंग का हिसाब से आप DCCP चेंज नहीं करोगे, आपको CP मिलने में दिक्कत जाएगा। जैसे 8 एंड में 48 और 6 एंड में 63 फिक्स गियर है, ठीक है। तो डिलीवरी रैपिंग देखिए 0.100 लिया हुआ, और उसी हिसाब से ड्राफ्ट कितना आता है, ये फीड हैंग डिलीवरी हैंग 100 × 6 डिवाइड बाई फीड हैंग, और 6 का ड्राफ्ट आ गया। और मैकेनिकल ड्राफ्ट 5.9। आप मेरा जो आपको एक बार मैंने जो इंटरव्यू सीरीज़ का समझाया उसमें देखना, जो मैकेनिकल ड्राफ्ट है कटन में अपन 0.15 करीब कम लेते हैं। क्योंकि लेते हैं उसमें माइक्रो फाइबर वगैरह, मतलब टूटा हुआ फाइबर, माइक्रो डस्ट सब पंखा में चला आता है, इसीलिए अपन कम थोड़ा ड्राफ्ट डालेंगे, बराबर रैपिंग आ जाता है। ऐसे ही पॉलिस्टर में अपन ज़्यादा नहीं लिए, 0.1% घटा के लिए, तो ड्राफ्ट कंस्टेंट अपना 3.8 है। ये ब्रेकर DO6 का बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर CP देखो, ड्राफ्ट कंस्टेंट 3.8 हो गया, DCCP इंटू ड्राफ्ट डिवाइड बाई ड्राफ्ट कंस्टेंट, ये आपकी आ जाएगा ड्राफ्ट। ये 63 हो गया DCCP, ये हो गया ड्राफ्ट, ये हो गया ड्राफ्ट कंस्टेंट, ये आ जाए 97.8 का CP हो गया। इसको राउंड फिगर कर दीजिए, 98 का आ गया। वो ब्रेक ड्राफ्ट अपन 1.71 लिए हुए। आपको ब्रेक ड्राफ्ट के बारे में भी मैंने इंटरव्यू सीरीज में आप जाना, एक बार ड्रॉप फ्रेम सेक्शन में देखना। DO6 में अपन 4 वेराइटी का ब्रेक ड्राफ्ट रख सकते हैं। उसमें से अपन ब्रेकर में 1.71 लिए, तो BDCP गियर 65A B है 61, ये रहेगा कॉम्बिनेशन ये ब्रेक ड्राफ्ट के लिए। और ट्रम्पेट अपन 4.5 लिए, उसी हिसाब से डिलीवरी स्पीड 350 के नीचे रखना, 300 रखेंगे बहुत बढ़िया है, और मैक्सिमम 350 तक जा सकते हो। और ऊस्टर 2.5 से 3% तक रखना। और ध्यान करके टॉप रोल होता है, इसको लिक्विड कर दीजिएगा, ताकि पॉलिस्टर जब 100% चलाते हो, और ख़ास करके रैपिंग कोर्सर साइड रहता है, थोड़ा लैपिंग टेंडेंसी रहता है, तो लिक्विड वाला कस्ट डाल देंगे, वो लैपिंग वाला बीमारी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपना फिनिशर ड्राइंग में चलते हैं। फिनिशर ड्राइंग में RSP अपन ऑटो लेबलर वाला ड्राइंग ले है। और एंड यूज देखिए 6 स्लाइवर का यहाँ पे भी रखे। बटम रोल गेज 46-50 का, ये बैक का है, ये फ्रंट का है, mm में है। और ब्रेक ड्राफ्ट अपन 1.51 रखे। मैकेनिकल ड्राफ्ट रखे 5.9, वही फार्मूला है, 6 का ड्राफ्ट है, अपन 5.9 मैकेनिकल ड्राफ्ट लिए हुए। और ड्राफ्ट कंस्टेंट समझ लो 6.017 इंटू NW2 डिवाइड बाई NW1, ये है ड्राफ्ट कंस्टेंट है ड्राफ्ट निकालने के लिए, ये वाला ड्राफ्ट कंस्टेंट है। और आज्यूम NW2 60, NW2 आप 60 लो 62 लो, कोई भी एक गियर आज्यूम कर लेना। उसके बाद फिर इस फार्मूला से 6.017 इंटू NW2 डिवाइड बाई ड्राफ्ट इज इक्वल टू NW1, मैं उस फार्मूला से आया तो 61 का
आ जाएगा LW1। जैसे अपन फिनिशर का रैपिंग पॉइंट 100 रखेंगे, ऊस्टर अपना 2 से 2.5 का बीच में ही आएगा, मतलब 2.5 से नीचे नीचे रहेगा, 2.5 के ऊपर नहीं लेना। और ब्रेक ड्राफ्ट पुली बेल स्पैंड 2 mm डाल दीजिएगा, 1.51 आ जाएगा। डिलीवरी स्पीड 500 का, मटेरियल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 550 तक भी ले सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अपन जो स्टैंडर्ड स्पीड पकड़े हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन सिंपलेक्स में है। सिंपलेक्स अपन LF 1400 का है। अगर LF 4200 है तो फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है उसमें गियर वगैरह मिलने में, ट्विस्ट गियर तो TPI डाल दोगे, ड्राफ्ट डाल दोगे, लेकिन मोटा काउंट चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए अपन इसमें ही सही रहेगा। तो देखिए उसमें क्या है, सबसे पहले फ्लायर स्पीड मिनिमम रखना 550 से 600 तक मिनिमम, मतलब मोटर पुली 125 mm और मशीन पुली 365 mm। और कोई कंपनी वाले 125 से भी कम वाला पुली बना के रखते हैं, जैसे 110 100 mm भी, वो भी डाल सकते हो। और वो रैपिंग अपन 0.48 रखे, क्योंकि 2.5 काउंट के हिसाब से अपन को जो ड्राफ्ट चाहिए तो कम से कम रैपिंग रखेंगे तब ड्राफ्ट सेट होगा। और TM अपन 0.75 रखे। और ये 75 इसीलिए रखा, मैं आपको बताने जा रहा था, अपन जो 2 डेनियर 38 mm फाइबर लिए ना, उस हिसाब से अपन थोड़ा TM इसको बढ़ा के रखना पड़ता है। अगर यही फाइबर अगर 1.2 1.4 होगा तो इसका फिर TM बहुत कम हो जाएगा, 0.6 तक आ जाएगा। तो 0.6 तक आ जाएगा तो फिर आपको गियर मिलने में मुश्किल जाएगा, इसीलिए अपन 38 mm 2 डेनियर का लिया हुआ। और TPI आ गया अपना 0.52। बॉटम रोल गेज अपन 48-70 तक लिए हुए। उसके बाद देखिए ब्रेक ड्राफ्ट 1.15, इसमें अपन ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा नहीं ले सकते, ज़्यादा लेंगे तो मेन जोन का ड्राफ्ट कम हो जाएगा, अनड्राफ्टेड आने लगेगा, तो इसीलिए ब्रेक ड्राफ्ट कम से कम लिया हुआ, 1.15 लिया हुआ। और टॉप आर्म का जो प्रेशर है, जैसे उसे घुमा के ग्रीन रेड ऐसे रहता है ना, मैक्सिमम अपन जो रेड पे रखेंगे ना, टॉप आर्म आगे वाला जो प्रेशर है मैक्सिमम रहेगा, इसको मैक्सिमम रखेंगे तो ड्राफ्टिंग बराबर रहेगा। और मैकेनिकल ड्राफ्ट देखिए 4.8 इंटू 1.02, मतलब 4.896 हो गया। सिंपलेक्स का जो टोटल ड्राफ्ट अपन देना है 4.896 देना है। और उसके बाद देखिए स्पेसर अपन मैक्सिमम पूरा लेके 10 mm का, सबसे बड़ा साइज का 10-12 जो भी मिलेगा वो डालने का। उसके बाद देखिए गियर अपन कैसे कैलकुलेशन किए, ड्राफ्ट कम्बिनेशन गियर, जो सिंपलेक्स का ड्राफ्ट कम्बिनेशन गियर 2 प्रकार का है, एक 125/25 है और एक आता है 130/20। अपन इसको नहीं ले रहे, इसीलिए नहीं ले रहे, अपन गियर मिलने में मुश्किल जाएगा, तो 125/25 लेंगे, अपन को ड्राफ्ट कंस्टेंट छोटा हो जाएगा, ड्राफ्ट कंस्टेंट हो जाएगा 23,052 23052 डिवाइड बाई CP इंटू BDCP। अपन BDCP आजूम करो 67 68, जो भी आपको मिनिमम ब्रेक ड्राफ्ट है वो लेना है पॉलिस्टर के हिसाब से, तो 67 अपन लिए हुए। तो उसके बाद देखिए 23,052 डिवाइड बाई BDCP इंटू ड्राफ्ट, ये हो गया ड्राफ्ट, BDCP हो गया 67, ये CP आ गया 70 का। तो 70 का CP आपको आराम से अवेलेबल हो पाएगा, उससे बड़ा होगा दिक्कत जा सकता है, इसीलिए अपन उस हिसाब से अपन कैलकुलेशन में लिए हुए। उसके बाद देखिए इसका उस्टर अपन 2.5 से 3 तक रहेगा तब ठीक रहेगा, उसी बीच में रहे तो अच्छा रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए रिम फ्रेम का अपन बताने जा रहे हैं। रिम फ्रेम अपन पुराना मशीन लिए G51/1 लिए LMW का, तो उसमें देखिए स्पिंडल अपन डिसाइड किए 144 से 240 तक, जितना कम रहेगा 144 रहेगा, बढ़िया रहेगा, ज़्यादा रहेगा दिक्कत जाएगा। और लिफ्ट लिए अपन 210 mm का लिफ्ट, मतलब 230 mm का बॉबिन आएगा, 230 mm का बॉबिन आएगा, ठीक है। और सेट इन्वर्टर फॉर 5000 RPM स्पिंडल स्पीड, जो स्पिंडल स्पीड है अपन 5000 RPM रखेंगे, पूरा फिक्स स्पीड बॉटम से लास्ट तक। वो इसमें क्या करते हैं अपन इन्वर्टर लगाएंगे कंस्टेंट स्पीड दे देंगे। और इसके बाद देखिए रिमूव क्रेडल पुट 1 टॉप रोल एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखना अपन जो मिडल
बॉटम रोल के ऊपर जो क्रेडल रहता है वो क्रेडल बिल्कुल हटा के रखना पड़ेगा, और उसकी जगह अपन एक टॉप रोलर और डाल देंगे, यानी 3 टॉप रोलर हो जाएगा, क्रेडल नहीं रहेगा। और ब्रेक ड्राफ्ट 1.13 रहेगा सबसे मिनिमम। ब्रेक ड्राफ्ट का फंडा देखो, अपन हमेशा सोचते हैं कि कोर्स काउंट चलाते हैं तो ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा करेंगे, अनड्राफ्टेड नहीं आएगा। इसकी केस में उल्टा है, क्योंकि अपना टोटल ड्राफ्ट है बिल्कुल कम हो जाता है, 5.74 हो जाता है। इसमें अगर ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा रखेंगे तो मेन जोन में ड्राफ्ट कम हो जाएगा, इसीलिए अपन ब्रेक ड्राफ्ट बिल्कुल मिनिमम रखना पड़ेगा 1.13। और रिंग ट्रबलर देखिए, डबल फ्लेंज का अपन 32 नंबर लिए हुए। अगर आपके पास रिंग ट्रबलर 32 नंबर नहीं मिला, अपना एक 20 नंबर, एक 12 नंबर भी, 2 छल्ला भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या 16 का 2 भी डाल सकते हो। इसमें डबल फ्लेंज का रिंग लेना पड़ेगा, डबलिंग में जो यूज होता है। और बटम रोल गेज देखो, अपन 46-75 लिए, और फ्रंट रोल एंड व्हील जो है ये 26-29 को चेंज करना पड़ेगा, 29-26 करना पड़ेगा। ये मेजर चेंजिंग है रिम फ्रेम का, इसीलिए आपको मैंने लाल पेन में लिख के बता रहा हूँ। जो फ्रंट रोल की एंड व्हील रहता है 26-29 का कॉम्बिनेशन रहता है, इसको जस्ट आपको वो अल्टर करना है, 26 खुल के 29 में लगाना, 29 खुल के 26 में लगाना। इसको करने से क्या होगा देखो, ट्विस्ट कांस्टेंट आपकी 17.09 आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, अपन स्पिंडल हार्प जो है ना, इसको भी सबसे बड़ा वाला लेंगे, 22.4 mm वाला लेंगे, ठीक है। अपन के बड़ा स्पिंडल डाल रहे हैं और ये वाला रहेगा। और रिंग डाया जो है सबसे मैक्सिमम मतलब 51 mm का लिए हुए। तो ट्विस्ट कांस्टेंट हो गया 17.09। ट्विस्ट कांस्टेंट अपन कम करने का मकसद यही है, अपन को टीपीआई गियर मिल जाएगा, और ड्राफ्ट कांस्टेंट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये चेंज होने से 13.08 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपना मकसद है टीपीआई गियर मिलाना, इसीलिए अपन ट्विस्ट कांस्टेंट कम करा है, नहीं तो ये 23-24 से ऊपर आएगा तो फिर आपको एबीसीडी गियर नहीं मिलेगा। नॉमिनल काउंट रहेगा 2.6 एबव, 2.6 से ऊपर रहेगा, कम नहीं चाहिए, क्योंकि ये मल्टी फोल्ड यार्न बनेगा, अपन ढाई काउंट को नीचे नहीं ले सकते, 2.6 से एबव रहेगा। टीएम अपन पकड़े 3 इसीलिए पकड़े, ये क्या टायर कट के लिए यूज कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम टीएम दे के चलेंगे ताकि सीएसपी बढ़िया है और वो अपना रिजल्ट बढ़िया रहे। टीपीआई आ जाएगा 4.84, ठीक है। और ड्राफ्ट देखिए 2.6 के हिसाब से ये हो गया सिंपलेस्ट रैपिंग इंटू 1.06, 5.74 हो गया ड्राफ्ट। अपन इसका जो फ्लाई कैचर जो है, ये भी बोलना भूल गया मैं, फ्लाई कैचर जो है इसको बिल्कुल खुलवा देने का, जो पीछे रहता है ना फ्लाई अटकाता है, इसको पूरा लूज कर देने का, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन जो ड्राफ्ट गियर जो है अपन 13.08 का कांस्टेंट हो गया, BRW भाग CP इक्वल टू ड्राफ्ट आ जाएगा। 13.08 इंटू BRW अपन आज्यूम करें 48 है, ये सबसे छोटा वाला BRW लेते हैं, क्योंकि ये मान के चलो CP के जगह BRW के जगह CP लगेगा, तब जाकर अपना ड्राफ्ट एडजस्टमेंट होगा। तो ये हो गया 48 का लिए, और ड्राफ्ट अपना निकाला था 5.74 आया था। 13.08 इंटू 48 डिवाइड बाई ड्राफ्ट इक्वल टू CP आ जाएगा 109 मतलब उल्टा जैसे आपको लगेगा, CP के जगह BRW लगा, BRW के जगह CP लगा, तब जाके उसका बराबर मैचिंग बैठेगा, मतलब ड्राफ्ट बैठेगा। ऐसे ही टीपीआई गियर देखो, अपन ट्विस्ट कांस्टेंट हो गया, ये ट्विस्ट कांस्टेंट हो गया 17.09 इंटू B/A, ये जो मिनिमम है सबसे छोटा गियर है, B रखेंगे 76 डिवाइड बाई 89, और उसके बाद D/C रखेंगे 35 डिवाइड बाई 102। तो इसमें सबसे मिनिमम लिया हुआ, इसमें भी सबसे मिनिमम लिया हुआ, उसमें टीपीआई अपना आ गया कितना 5। और जब ये टीपीआई अपन 5 का एक्चुअली अपन देखेंगे तो वही 4.8483 ऐसे आ जाएगा। तो अपन इतने का चाहिए टिप्पई, तो एक्चुअल टिप्पई उतना में आ जाए, क्योंकि जो टिप्पई अपन डालते वो उतना बराबर आता नहीं, थोड़ा कम आता है। और उसके अलावा देखो रिम फ्रेम का लिफ्टर EF जो होता है, ई सबसे बड़ा लेना पड़ेगा।
82/31 ले लेंगे, ताकि उसका जब 2.5 काउंट बनाते हैं ना, फ्रंट रोल स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इसको कवर करने के लिए लिफ्ट भी उसी हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि 10-12 मिनट में एक एक ड्रॉप आ जाता है। और रैचेट व्हील देखिए सबसे मैक्सिमम 62 से 64 के बीच में लेंगे। और वो पिन जो होता है रैचेट पिन, वो 3 पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कोर्स काउंट है, नहीं तो उसका टूटने की दिक्कत जाएगा। बार बार अपन अप डाउन करेंगे ना तो टूटने के चांस रहेगा, ऐसे रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बोलना मैं चाहता हूँ, जैसे अपन 144 स्पिंडल का समझ लो लिए, तो अपन 4 आदमी लगाएंगे, जो वही लोग डब खुलेंगे, वही लोग पीसिंग करेंगे, वही लोग माल लगाएंगे, और वही लोग छल्ला डालेंगे। जो जैसे करना है वही 4 आदमी करेंगे। उसको पूरा रिम फ्रेम खाते से कोई मतलब नहीं रहेगा। वही लोग डॉप खुलेंगे, वही गेटिंग मारेंगे, वही पीसिंग करेंगे, तब जाके मैनेज कर पाओगे। और हर बार पीसिंग करने के बाद एक हाथ में चाकू पकड़ के रखेंगे, ऐसे रोलर पीसिंग करके चाकू से काटना पड़ेगा, काटेंगे तब चलेगा, क्योंकि 2.5 काउंट का धागा हाथ से टूटेगा नहीं। और यहाँ तक अपना रहा रिम फ्रेम का मैटर। उसके बाद देखिए मैं ऑटो कॉर्नर के बारे में बता देता हूँ, वाइंडिंग के बारे में। ये जो धागा बनेगा इसको अपन बिल्कुल ऑटो कॉर्नर में स्प्लाइस नहीं होगा, तो उस केस में क्या किया जाएगा, इसको आरजे का वाइंडिंग जो मैनुअल वाइंडिंग होता है उस पर चलाएंगे, और उस पर मैंने देखा है प्रैक्टिकली। अगर 2.5 काउंट का बॉबिन आप चलाओगी, अपन जैसे 51 mm का रिंग आया और 210 mm लिफ्ट लिए, ठीक है, ये अगर लिए तो 108 ग्राम से 120 ग्राम कंटेंट आएगा पॉलिस्टर का। लेकिन आप आरजे का वाइंडिंग में चलाओगे, आपको पावर वाइंडर आपको 4 ड्रम देना पड़ेगा। 4 ड्रम से 1 ड्रम ज़्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ, अगर 4 ड्रम भी देते हैं ना, और वो स्पीड जैसे बिल्कुल कम से कम रखेंगे, 400-500 रखेंगे स्पीड, और उसमें जैसे वो बॉबिन डालता रहेगा, 1 नंबर डाला, 2 नंबर, 3 नंबर डाला, चौथा में डालने जाएगा उससे पहले वो खाली हो जाएगा। उधर से डाल के आएगा, 1 2 3 बॉबिन डालेगा, इधर से चौथा डालने जाएगा, तब तक खाली हो जाएगा। मतलब 4 ड्रम तो बड़ा मुश्किल से मैनेज होता है। उसी हिसाब से फिर आप 4 ड्रम पर मतलब वाइंडर देने का। उसके बाद जो कोन बन जाएगा, इसको फिर आप चीज़ बनाने का, फिर मल्टी फोल्ड में मतलब जुम्बो वाइंडिंग में देने का, फिर उससे बड़ा पैकेज करने का टायर कट के सूटेबल के लिए, फिर 6 प्लाई करो या 4 प्लाई करो, जैसे भी जो डिमांड है उसी हिसाब से कर सकते हैं। और मेरे को खुशी है आपको ये टॉपिक के बारे में मैंने जानकारी दिया, और मेरे को उम्मीद है आप ये चीज़ पूरा समझ में आएगा।